हल्की धूप खेतों पर बिखरी हुई थी। पगडंडी पर मिट्टी की महक फैली हुई थी। कहीं कहीं बकरियां मिमिया रही थी और पास के कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। उसी रास्ते पर तीन दोस्त चलते जा रहे थे, तजिन, सुवाव और जिदिया। तीनों बचपन से साथ थे, साथ स्कूल गए, साथ खेतों में खेले, और अब भी जब सबके काम खत्म हो जाते तो वही तीनों किसी पेड़ की छांव में बैठकर दुनिया भर की बातें करते। तजिन, अरे यार, आज खेत में कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद मौसम कह रहा हो, आज छुट्टी मना लो। छुट्टी? तू तो वैसे ही हर दिन काम से बचने का बहाना ढूंढता है। हाँ, और अगर काम की जगह खाने की बात हो तो ये सबसे आगे मिल जाएगा। तीनों जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पास ही से खेतों की हरियाली चमक रही थी। तजिन, भाई, आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। चलो खेत में ही पार्टी करते हैं। कौन सी पार्टी? भाई, चिकन बिरयानी पार्टी। ओहो, अब बात बनी, लेकिन पकाएगा कौन? तू पकाएगा क्या? पिछली बार तेरे बनाए पुलाव ने तो सबको भागने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, चावल अलग, मसाले अलग, चिकन कहीं और। सब तहाके लगाकर हंसने लगे। तजिन मुस्कुराया, फिर बोला, इस बार मैं बनाऊंगा बिरयानी, देख लेना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। शाम का वक्त हुआ। आसमान पर हल्का गुलाबी रंग बिखरा हुआ था। तीनों दोस्त खेत के बीच में पहुंचे। साथ में एक पुराना गैस चूल्हा, कुछ बर्तन और चिकन व मसाले। धीरे धीरे पकाने की खुशबू पूरे खेत में फैल गई। सुवाव, अरे वाह, ये तो गजब खुशबू है भाई। सच में ऐसा लग रहा है होटल खुल गया खेत में। रुको, अभी टेस्ट करो, फिर बोलना। जब बिरयानी तैयार हुई, तीनों ने केले के पत्तों में निकालकर खाई। पहला निवाला लेते ही दोनों दोस्तों की आंखें चमक उठी। सुभाव, भाई, ये तो मजा आ गया। तूने तो कमाल कर दिया। गांव में किसी ने ऐसी बिरयानी नहीं बनाई होगी। अरे बस यूं ही कोशिश की थी, पेट भर के खाओ। रात भर तीनों बैठे रहे, गीत गाए, हंसे, पुरानी यादें ताजा की। वो रात तीनों की दोस्ती के लिए यादगार बन गई। सुबह सूरज की किरणें गांव पर फैल रही थीं। तीनों फिर एक साथ चाय पी रहे थे। सुवाव, भाई, तेरी बिरयानी तो सच में लाजवाब थी। अगर तू ठेला लगा देना तो गांव वाले लाइन लगाकर खाएंगे। हाँ, तजीन बिरयानी सेंटर। वाह भाई, नाम भी जम जाएगा। अरे मजाक मत करो, लेकिन ये आइडिया बुरा नहीं है। इनो कुछ देर तक चुप रहे। फिर सुवाव ने कहा, भाई, तेरी बिरयानी तो सच में लाजवाब थी। तजीन के मन में कुछ हलचल हुई। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी बिरयानी सच में कुछ खास थी। रात को तजिन अपने घर के बाहर लेटा था। ऊपर आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में बिरयानी का ठेला खोल सकता हूँ? क्या लोग खाएंगे? फिर उसे सुवाव और जिदिया की बातें याद आई। हाँ, क्यों नहीं, उसने मन ही मन कहा, अगर मेहनत से बनाया तो सबको पसंद आएगा। उसी रात उसने ठान लिया वो ठेला खोलेगा। अगले कुछ दिन तजिन उसी में लगा रहा। कभी बाजार जाकर बर्तन खरीदता, कभी रंगवाने से बोर्ड बनवाता। तजिन बिरयानी सेंटर के बोर्ड पर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। जब ठेला तैयार हुआ तो वो दोनों दोस्तों को दिखाने बुलाया गया। तजिन, कैसा लगा नया ठेला? भाई, बहुत बढ़िया। तूने तो सच में कर दिखाया। अच्छा है, चलो देखना कैसा चलता है। तजीन ने महसूस किया कि जिदिया की आवाज में पहले वाली गर्मी नहीं थी, पर उसने अनसुना कर दिया। गांव के चौक में लोगों की भीड़ थी। तजिन ने सुबह सुबह ही चूल्हा जलाया, बिरयानी पकाई। धीरे धीरे खुशबू हर तरफ फैले लगी। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते देखते लाइन लग गई। गांव वाला, अरे तजिन, तेरी बिरयानी तो शहर से भी बढ़िया है। अब तो रोज यही आएंगे। तजीन के चेहरे पर मुस्कान थी। वो खुश था, पर अंदर कहीं उसे अपने दोस्तों की याद भी आ रही थी। शाम को सुवाव और जिदिया ठेले पर पहुंचे। तजीन ने खुशी से कहा, आओ भाई, देखो पहला दिन कैसा रहा। बिल्कुल बढ़िया। तू तो गांव का हीरो बन गया। पर जिदिया चुप था। वो बस ठेले को और तजिन के चेहरे की खुशी को देखता रहा। दिल में कहीं एक टीस उठी, अब ये हमसे आगे निकल गया। अगले कुछ हफ्तों में तजिन का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया।
लोग दूर दूर से आने लगे। अखबार में भी एक खबर छपी, गांव का नौजवान तजिन बना स्वाद का बादशाह। सुवाव अब कभी कभी ही मिलने आता और जिदिया तो लगभग आना छोड़ ही चुका था। तजिन को समझ नहीं आ रहा था कि सब अचानक दूर क्यों हो गए। तजिन मन में, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी खुशी उन्हें बुरी लग रही है? वो कई बार मिलने गया पर दोनों टालते रहे। जिद्या, भाई अब तू बड़ा आदमी हो गया है, हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए टाइम कहाँ? ऐसा मत बोल, दोस्ती कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अब तजिन का तजिन बिरयानी सेंटर पूरे गांव की पहचान बन चुका था। हर दोपहर और शाम को ठेले के पास लंबी लाइन लग जाती। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सब वहीं जुटते। गांव की औरतें, भैया मेरे लड़के के लिए 2 प्लेट पैक कर दो, रोज तुम्हारा नाम लेता है। जरूर अम्मा, अभी देता हूँ। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। हर दिन की कमाई बढ़ती जा रही थी। वो अपने काम में मन लगाता, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, पर अंदर कहीं एक कोना खाली महसूस होता था। उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जिदिया अपने घर में बैठा था। उसकी आंखें के सामने वही ठेला दिख रहा था जहां भीड़ लगी थी। जिदिया, हमने तो मजाक में कहा था ठेला खोल, और अब ये हमसे आगे निकल गया। अब किसी को मेरी परवाह नहीं, सब उसी के पीछे। वो भीतर भीतर जलने लगा था। पहले जो हंसी मजाक उनके बीच थी, अब वहां एक खामोशी और दूरी पनप रही थी। सुवाव शुरू में तजिन के साथ था, पर अब उसे भी लोगों की बातें सुनकर अजीब लगने लगा था। सुवाव, तेरा दोस्त तजिन तो बड़ा आदमी बन गया। सुना है अगले हफ्ते शहर में भी पेला खोलने वाला है। हाँ, बन गया बड़ा आदमी। धीरे धीरे उसके शब्दों में व्यंग्य आ गया। वो तजिन से मिलने तो आता, मगर बातें हमेशा कटाक्ष से भरी होती। सुवाव, भाई अब तो तू बड़ा शेफ बन गया है, हमें तो बुलाना भी भूल गया। अरे ऐसा मत बोल, मैं तो रोज सोचता हूँ तुम्हें बुलाऊं, मगर तू ही नहीं आता। अरे हम छोटे लोग अब तेरे ठेले पर क्या करेंगे? तजीन को उस हंसी में दर्द महसूस हुआ। अब गांव वाले भी अपने अपने हिसाब से बातें करने लगे थे। कजिन तो बहुत ईमानदार लड़का है। हाँ, पर सुना है अब वो अपने पुराने दोस्तों से बात भी नहीं करता। अरे, नाम और पैसा मिलने पर कौन बदलता नहीं? ये बातें धीरे धीरे सुवाव और जिदिया के कानों तक पहुंची और उनके मन में गलत फहमी की दीवार और ऊंची होती गई। एक शाम तजिन ने सोचा कि वह खुद जाकर अपने दोस्तों से बात करेगा। वो दोनों के घर गया। पहले सुवाव के घर पहुंचा। तजिन, भाई तू नाराज है क्या मुझसे? नहीं तो क्यों होगा? तू पहले रोज आता था, अब हफ्तों से नहीं दिखा। अरे काम में व्यस्त हूँ। वैसे भी अब तू बड़ा आदमी है, हम कहाँ तेरे लायक। तजीन कुछ कह नहीं पाया। फिर वो जिदिया के घर गया। तजीन, जिद्दिया, चल ना, आज ठेले पर चल, नई डिश बनाई है। माफ करना तजिन, आज मन नहीं है। कुछ तो हुआ है, पहले तो तू ऐसा नहीं था। पहले तू ऐसा नहीं था। बस इतना कहकर जिदिया अंदर चला गया। ताजिन को अंदर से बहुत बुरा लगा। शाम को ठेला बंद करने के बाद तजिन अकेला बैठा था, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। चारों ओर सन्नाटा, बस दूर कहीं से किसी बच्चे की आवाज आई। भैया बिरयानी मिल जाएगी? तजिन मुस्कुराया और बच्चे को बिरयानी दी। लो बेटा, खा लो, दोस्ती का स्वाद मत भूलना। कुछ दिन बाद गांव में हरियाली मेले का आयोजन हुआ। तजिन ने भी अपना ठेला वहां लगाया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव का प्रधान, भाई तेरी बिरयानी ने तो गांव की रौनक बढ़ा दी। धन्यवाद सर, बस आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहे। सुवाब और जिदिया एक कोने में खड़े थे, लेकिन ठेले की तरफ नहीं आए। दोनों ने बस देखा और मुड़ गए। उसकी आंखें भर आई। शाम को मेले के बाद तजिन ने ठेला समेटा। तभी पीछे से आवाज आई, सुबाओ। वाह भाई, अब तो तेरा नाम पूरे गांव में गूंज रहा है, हमें तो कोई याद भी नहीं करता। ऐसा मत बोल यार, मैं तो आज भी वही हूँ। नहीं भाई, अब तू बदल गया है। जिदिया कुछ दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें गुस्से और उदासी से भरी थी। जिदिया, चलो स्वाव, अब इसे परेशान मत करो, इसे अपनी दुनिया में रहने दो। दोनों तजिन वहीं खड़ा रह गया, अपनी बिरयानी की खुशबू में खोया हुआ, जिसमें अब खुशबू से ज्यादा तन्हाई थी। रात को जिदिया देर तक सो नहीं पाया। माँ ने पूछा। माँ, जिद ने, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, बस पुरानी बातें याद आ रही हैं।
बेटा, दूसरों की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए। भगवान ने सबको अपना अपना समय दिया है। पता है अम्मा, पर जब अपना ही दोस्त दूर हो जाए तो दिल दुखता है। सच्ची दोस्ती की परीक्षा वक्त लेता है बेटा, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो वो लौटकर जरूर आता है। गांव में अब तजीन बिरयानी सेंटर का नाम हर जुबान पर था। लोग कहते, भाई, तजिन की बिरयानी ना खाई तो दिन अधूरा लगता है। पर जितनी तजिन की पहचान बढ़ी, उतनी ही उसकी तन्हाई भी बढ़ती गई। सुवाव अब बहुत कम बात करता था और जिदिया तो ठेले के सामने से भी नहीं गुजरता था। तजिन को उनकी कमी महसूस होती, पर वो सोचता शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम जिदिया अकेला अपने घर के बाहर बैठा था। जिदिया, पहले ये ताजीन की मुस्कान मेरे लिए होती थी, अब दूसरों के लिए है। उसके मन में एक अजीब सी जलन थी। वो जानता था कि तजिन बुरा नहीं है, फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। माँ ने दूर से आवाज दी, बेटा, क्या हुआ? फिर उसी ठेले के बारे में सोच रहा है? नहीं अम्मा, बस यूं ही। ईर्ष्या मत पालो बेटा, दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते पर चलो। जिदिया चुप रहा, पर उसके चेहरे पर साफ था, वो अभी भी खुद से लड़ रहा था। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग जिद्या और सुबाव के कान भरने लगे। एक आदमी, सुना है तजीन अब शहर में दुकान खोलने वाला है, किसी को पार्टनर भी नहीं बना रहा। हाँ, उसने तो अपने पुराने दोस्तों को भूल ही गया। सुवाव और जिदिया के मन में यह बातें जहर की तरह उतर गई। सुवाव, भाई, लगता है तजिन अब हमें दोस्त नहीं मानता। सच कहूँ तो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दोनों की बातों में अब वही हंसी नहीं थी, बस अहंकार और तकलीफ रह गई थी। अगले दिन तजिन ने ठेले पर बैठकर तय किया, आज मैं खुद जाकर उन्हें मनाऊंगा। वो सुवाव के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सुवाव बाहर आया। तजिन, भाई, बहुत दिन हो गए, चलो साथ बैठते हैं। अब क्या फायदा तजिन, जब तू बड़ा आदमी बन गया तो हम छोटे लोग याद क्यों आए? ऐसा मत कहे, मैंने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। तो फिर उस दिन मेले में तू हमारे पास क्यों नहीं आया? तुम ही दूर से अचानक गायब हो गए थे भाई। अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं है तजिन। तजिन ने भारी मन से सिर झुका लिया और चला गया। अगले दिन जिद्दिया बाजार में था। तजिन उधर से गुजरा, मुस्कुराकर बोला, अरे जिदिया, कैसे हो तुम बाजार में? अरे भाई कुछ तो बोल। क्या बोलूं? अब तेरे पास मेरे लिए वक्त है। यार ऐसा मत सोच, मैं रोज तुम्हें याद करता हूँ। झूठ, अगर याद होती तो ये भीड़ नहीं होती। भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग कानाफूसी करने लगे। अरे दोनों दोस्त झगड़ रहे हैं। जब पैसा आता है ना, दोस्ती चली जाती है। तजीन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से कहा, मुझे माफ कर दे भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई। और चला गया। जिदिया वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। उस शाम तजिन देर तक ठेले पर बैठा रहा। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बिरयानी की खुशबू भीगती मिट्टी में घुल रही थी। वो सोच रहा था, दोस्तों के बिना ये ठेला अधूरा है। सफलता का क्या मतलब अगर साथ ना हो? बेटा, बिरयानी बहुत अच्छी है, पर तेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती। कुछ रिश्ते भीग गए हैं साहब, शायद इसलिए स्वाद भी अधूरा लग रहा है। कुछ दिन बाद जिदिया के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी कुछ करूं ताकि लोग मेरी तारीफ करें। उसने तय किया कि वो भी ठेला खोलेगा, जिदिया बिरयानी कॉर्नर। दिन की शुरुआत में उसने ठेला खोला। शुरुआत में कुछ ग्राहक आए, पर फिर सब तजिन के पास लौट गए। गांव वाला, भाई तेरा स्वाद अच्छा है, पर तजिन की बात ही और है। जिदिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में बोला, सब उसी की तरफ क्यों जाते हैं? क्या मेरा नाम नहीं? धीरे धीरे उसका ठेला बंद हो गया। उसकी निराशा अब ईर्ष्या में बदल गई। एक दिन अपने गुस्से में आकर जिदिया ने गांव में बात फैलाई, तजिन तो सब नकली करता है, बिरयानी में सस्ता मसाला डालता है। कुछ लोग इसकी बात मान गए, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। तजिन के ठेले पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। वो हैरान था। अचानक सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी बिरयानी बदल गई है या लोगों के दिल? कुछ दिनों बाद जिदिया की मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा,
समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। जिदिया भागा भागा सुवाव के पास पहुंचा। जिदिया, भाई कुछ पैसे चाहिए थे, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे मैं खुद कंगाल हूँ जिद्दिया, कुछ नहीं कर सकता। वो तजिन के पास जाने से डरता था। उसे शर्म आती थी, पर माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। आंसू भरी आंखों से उसने खुद से कहा, शायद अब सिर्फ वही मदद करेगा जिसे मैंने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर बिजली चमक रही थी। जिविया की माँ को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ कमजोर आवाज में, बेटा सांस नहीं ले पा रही। तुरंत उसने सुवाव को फोन किया। जिद्दिया रोते हुए, भाई माँ की हालत बहुत खराब है, कुछ पैसे चाहिए थे, कल तक लौटा दूंगा। अरे मैं शहर में हूँ जिद्दिया, कल तक नहीं आ पाऊंगा, देख किसी और से ले ले। भाई बस थोड़ी मदद कर दे, अम्मा की जान पर बनी है। बोल तो दिया ना मैं नहीं आ सकता। फोन कट गया। जिद्दिया के आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बुदबुदाया। जिसे अपना सबसे करीबी समझा उसने मुंह फेर लिया। उसी समय तजिन अपने ठेले को समेट कर घर आ गया था। एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। लड़का, भैया जिदिया की माँ बहुत बीमार है, कोई मदद नहीं कर रहा। क्या? अरे कब से, मुझे तो कुछ पता नहीं। अभी अभी वो बहुत रो रहा है। तजिन बिना कुछ सोचे सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ा। उसने देखा जिदिया अपनी माँ को गोद में लिए बैठा है और कोई नहीं आसपास। जिदिया, तू यहाँ कैसे? तू चुप कर यार, बातें बाद में, पहले अम्मा को अस्पताल ले चलते हैं। तजीन ने एक ऑटो बुलवाया। जिदिया की माँ को अंदर बैठाया। जिदिया आंसू में, भाई तू क्यों आया? मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। दोस्ती में हिसाब नहीं होता सिदिया, जब दोस्त तकलीफ में हो तो पुराने गिले शिकवे मिट जाते हैं। ऑटो की हेडलाइटें रात के अंधेरे को चीरती हुई चल रही थीं। बारिश शुरू हो गई थी। तजिन की शर्ट भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संकल्प और चिंता दोनों थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की। डॉक्टर, इनका शुगर बहुत बड़ा हुआ है और बुखार भी तेज है, भर्ती करना पड़ेगा। जो भी जरूरी हो कीजिए डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत करें। जो पैसे उसने अगले हफ्ते नए ठेले की योजना के लिए बचाए थे वो सारे जमा कर दिए। जिदिया देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोलना चाहता था मगर शब्द गले में अटक गए। भाई तूने जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस अम्मा ठीक हो जाए, वही मेरी खुशी है। मैंने तेरे बारे में कितनी गलत बातें कही, अफवाहें फैलाई। मुझे सब पता था, फिर भी तुझसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि तू मेरा दोस्त है और दोस्ती माफ करने से मजबूत होती है। जिदिया ने सिर झुका लिया और धीरे से रो पड़ा। अब चिंता की बात नहीं है, इन्हें 2 दिन में घर ले जा सकते हो। भाई आज समझ आया असली दोस्त कौन होता है। अब मत रो, सब ठीक हो गया। तीसरे दिन सुवाव गांव लौटा। उसे पता चला कि तजिन ने जिदिया की माँ का इलाज करवाया। वो सीधा उसके घर पहुंचा। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने फोन पर मना कर दिया जबकि मुझे आना चाहिए था। शर्माने की जरूरत नहीं, बस अब समझ ले कि सच्चा दोस्त कौन है। धनीज भाई मुझे माफ कर दे। अब माफी की जरूरत नहीं, चलो माँ ठीक है, यही सबसे बड़ी जीत है। बेटा तुम तीनों अब झगड़ा मत करना, दोस्ती भगवान का दिया रिश्ता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बरसों की दूरी एक पल में पिघल गई। चलो अब पुरानी बातें भूलो और आज फिर से बिरयानी पार्टी करते हैं। दोनों हंस पड़े।